नाज़रीन व सामाईन, आज मैं आपको 29 रमज़ानुल मुबारक का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हो सकता है ये इस साल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन हो। और नाज़रीन, अगर 30 रमज़ानुल मुबारक हो गई तो फिर एक दिन हमें और मिल जाएगा। नाज़रीन, बड़ा बरकतों वाला महीना नाज़रीन जा रहा है। आज आखिरी दिन हो सकता है या सेकंड लास्ट दिन भी हो सकता है। नाज़रीन, बड़ा बाबरकत वाला महीना है। नाज़रीन, हमने यूं ही गुजार दिया। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है कि बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और उस महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। जो रमज़ान के महीने को पाए और रहमतों और बरकतों से अपनी झोलियाँ ना भरे। बदबख्त है वो बंदा जो इस महीने को पाए और अपने गुनाहों की, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा ना करवाए। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन फरमाना इस बात की दलील है कि वाकई ही वो बंदा बदबख्त है, वाकई ही वो बंदा बदकिस्मत है जो रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने को पाए और अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा ना करवाए। तो नाज़रीन, जो इतना बाबरकत महीना नाज़रीन गुज़र गया और नाज़रीन हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, इतना बाबरकत महीना गुज़र गया। नाज़रीन, पहला अशरा गुज़र गया, दूसरा अशरा गुज़र गया, तीसरे अशरे की नाज़रीन आज 9 तारीख़ है। वैसे तो रमज़ान मुबारक की जो 29 तारीख़ है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में 5 ताक़रातें आई। पहली ताक़रात 21 रमज़ानुल मुबारक को, दूसरी ताक़रात 23 रमज़ानुल मुबारक को, तीसरी ताक़रात 25 रमज़ानुल मुबारक को, चौथी ताक़रात 27 रमज़ानुल मुबारक को और पाँचवीं ताक़रात 29 रमज़ानुल मुबारक को। नाज़रीन, आज रात जो गुज़री है 29 रमज़ानुल मुबारक थी, ताक़रात थी। इन 5 ताक़रातों में किसी भी ताक़रात में लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात हो सकती है। नाज़रीन, हदीस में आता है कि ताक़रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, ताक़रातों में, इन 5 ताक़रातों में। तो नाज़रीन, जब पूछा गया कि इन ताक़रातों में जो है वो कौन सी, इन ताक़रातों में भी वो रात बताएं जो रात लैलतुल क़द्र की रात होगी। तो नाज़रीन, बताया गया कि ज़्यादा जो चांस हैं वो 27 रमज़ानुल मुबारक को लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। वैसे नाज़रीन, पूरी 5 ताक़रातें हैं। 5 ताक़रातों में जो है वो किसी भी ताक़रात में, किसी भी रात में, किसी भी ताक़रात में लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात हो सकती है। और नाज़रीन, ज़्यादा चांस जो है वो 27 रमज़ानुल मुबारक को है। तो नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की इतनी बाबरकत रात आई जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों में की गई इबादत से अफजल है। इतनी बाबरकत रात, और 1000 महीने जो हैं वो नाज़रीन 83 साल और 4 महीने बनते हैं। आप और मैं, हम में से कोई भी लगातार मुसलसल 83 साल और 4 महीने इबादत नहीं कर सकता। मुसलसल 1000 महीने यानी कि 83 साल 4 महीने इबादत नहीं कर सकता। 1000 महीनों का मतलब जो है वो 1000 महीने मतलब 83 साल और 4 महीने। तो नाज़रीन, इतनी बाबरकत रात है, 1000 महीनों से अफजल ये बाबरकत रात है। और नाज़रीन, हमने इसी तरह गुजार दिया। तो नाज़रीन, आज आखिरी रात रमज़ानुल मुबारक की हो सकती है, सेकंड लास्ट भी हो सकती है, आखिरी भी हो सकती है। तो नाज़रीन, जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये नाज़रीन आप वजीफ़ा ज़रूर कर लें। वजीफ़ा बहुत ही आसान और छोटा सा है। नाज़रीन व सामाईन, वजीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर चाहे आप अपने जायज़ कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, आपके बच्चे आपके फरमा बरदार नहीं हैं, आप उन्हें फरमा बरदार बनाने के लिए दुआ करें। आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नेक असबाब पैदा फरमाएगा। आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही, आप नेक जायज़ नौकरी की तलाश में हैं, नाज़रीन आप उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको नेक जायज़ नौकरी मिलेगी। इसके अलावा आपकी शादी हो चुकी है, काफ़ी अरसा गुजर गया है, आपकी औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला ने अभी तक आपको औलाद जैसी नेमत अता नहीं फरमाई, आप ये वजीफ़ा करने के बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नेक और सेहत और तंदुरुस्त औलाद अता फरमाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, और भी जो आपकी जायज़ हाजात हैं, अगर आप ये वजीफ़ा करने के बाद अपनी उन जायज़ हाजात की तकमील के लिए वजीफ़ा करने के बाद दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है। हर इंसान अपने गुनाहों को बखूबी जानता है। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है। बाज़ औक़ात हमारे वज़ाइफ़, हमारी दुआएं इसलिए नहीं कबूल होती क्योंकि हमने ऐसे गुनाह किए होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, इसलिए हमारे वज़ाइफ़ और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए नाज़रीन, मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने ये वजीफ़ा करना है।
तो नाज़रीन आपने अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की पहले तौबा कर लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है। नाज़रीन आप वुज़ू पहले कर लें, मुसल्ले पर बैठ जाएँ। सबसे पहले आप अपने गुनाहों की तौबा कर लें, उसके बाद आप ये वजीफ़ा शुरू करें। तो नाज़रीन सबसे पहले आप बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ गए, आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली। उसके बाद नाज़रीन आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नाज़रीन उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने सुबहान अल्लाह को 11 मरतबा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह को 11 मरतबा पढ़ना है। इस तरह सुबहान अल्लाह 1 मरतबा हो गया, सुबहान अल्लाह 2 मरतबा हो गया, सुबहान अल्लाह 3 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने सुबहान अल्लाह को 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने सूरतुल कौसर का करना है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी, बड़ी ताकतवर, बड़ी लाडली और बड़ी प्यारी सूरत है। नाज़रीन सूरतुल कौसर का आपने वजीफ़ा करना है। 29 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। नाज़रीन व सामाईन 29 तारीख़ की निस्बत से आपने 29 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। नाज़रीन बेहतर है आप सूरतुल कौसर पढ़ने से पहले एक मरतबा हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। इस तरह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर 1 मरतबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर 2 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन आपने 29 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। बेहतर है आप हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। वैसे अगर नाज़रीन आप ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, बेहतर है कि आप पढ़ लें। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम हैं, या रज़ाक़ू या फ़त्ताहू, या रज़ाक़ू या फ़त्ताहू। 29 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़ने हैं। इस तरह या रज़ाक़ू या फ़त्ताहू 1 मरतबा हो गया, या रज़ाक़ू या फ़त्ताहू 2 मरतबा हो गया, या रज़ाक़ू या फ़त्ताहू 3 मरतबा हो गया। इस तरह नाज़रीन 29 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आखिर में आप 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर नाज़रीन आपने दुआ करनी है। और एक बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने जो अपने ज़कात या सदक़ात हैं जो मुस्तहिकीन हैं उन तक ही पहुँचाने हैं। और सदक़ा फ़ितर का मकसद भी समझ लें कि जो हमारे रोज़े होते हैं उनमें हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, इसके लिए हमें सदक़ा फ़ितर, सदक़ा ज़कात ही हमें अदा करना होता है। तो नाज़रीन व सामाईन इसका तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। आप लोगों ने जो अपनी मस्जिदों से भी ये ऐलान सुनने को मिला होगा, और जिनको नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने 1.25 किलो गंदम या 1.25 किलो जौ के बराबर आप लोगों ने सदक़ा फ़ितर अदा करना होता है। अब आपके जो शहर में वहाँ आपका क्या रेट चल रहा है, आपके शहर में क्या रेट चल रहा है इसका तो नहीं पता। आप 1.25 किलो का जो रेट है बस आपने जो है उससे 10-20 रुपये ज़्यादा करके सदक़ा फ़ितर मुस्तहिकीन में सबसे पहले आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों में देखना है कोई मुस्तहिक है, बता कर नहीं देना उसकी दिल आज़ारी हो, आप उसको पैसे दे दें और ये आपका जो है सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। इसके अलावा कोई जो दूसरे हैं आपके हमसायों में, वहाँ कोई मुस्तहिक रहते हैं आपके हमसायों में तो उधर दे दें। इसके अलावा जो दीनी मदारिस हैं वहाँ दे दें, और जिन मदारिस में आपके बच्चे ने दीनी तालीम हासिल की है आप वहाँ पर दे दें। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन जिस तरह मैंने पीछे वजीफ़ा बताया आपने उसी तरह वजीफ़ा करना है और आखिर में आपने दुआ करनी है। दुआ में सबसे पहले आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। फ़लस्तीनी मुसलमानों की, मुजाहिदीन की मदद, हिफाजत, फ़तह, कामयाबी और कामरानी के लिए आपने दुआ करनी है। हमास मुजाहिदीन और जो फ़लस्तीन में दूसरे मुजाहिदीन हैं और जो फ़लस्तीन से बाहर, गज़ा से बाहर जो मुजाहिदीन हैं और बाहर से इसराइल पर अटैक कर रहे हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन है और जो है वो यमन के हौसी हैं, और इसके अलावा शाम और इराक़ में जो मुजाहिदीन है आपने उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला जो है उनकी मदद और हिफाजत फरमाए और इसराइल के ख़िलाफ़ उन्हें फ़तह, कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। तो नाज़रीन आपने सबसे ज़्यादा मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है, फ़लस्तीनियों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितने मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करनी है, मज़लूमों के लिए दुआ करनी है, जितने ज़ालिम हैं इसराइल के लिए, इसराइली फ़ौज, इसराइली हुकूमत के लिए, इसराइल के सपोर्टर्स, जिन लोगों ने जुल्म किया, जो लोग ये करवा रहे हैं, जिन लोगों ने
ये करवाया, जिन जिन लोगों ने ये ऑर्डर दिए, जिन जिन लोगों ने हथियार दिए, असला दिया, पैसा दिया, अल्लाह ताला उन सब को तबाह बर्बाद ज़लील रुसवा फरमाए। अल्लाह ताला इसराइल को तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह ताला कश्मीर को, फ़लस्तीन को और दीगर जो पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जिन पर गैर मुस्लिमों ने, जिन पर दुश्मनों ने कब्ज़ा किया हुआ, अल्लाह ताला कब्ज़ा छुड़वाए और दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचाए और अल्लाह ताला मुसलमानों को फ़तह, कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाज़त फ़रमाए, अल्लाह ताला मुजाहिदीन की हिफाज़त फ़रमाए, अल्लाह ताला मुजाहिदीन को फ़तह, कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इसराइल को, इसराइली फ़ौज को, इसराइली हुकूमत को और तमाम ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आपने तमाम मुसलमानों के जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करनी है। अपने जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें। हो सके तो नाज़रीन मुझ बंदा नाचीज़ के लिए दुआ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।